बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ईद कैसी रही, ये जो रिसेंटली ईद गुजरी ये आपकी कैसी गुजरी, इससे पहली गुजरी कैसी गुजरी, या कोई भी मोमेंट जो आपकी ज़िंदगी में खुशी का आया हो वो कैसा गुजरा, तो मोस्टली लोग कहेंगे कि हमारी ईद अच्छी गुजरी नहीं है, हमारा खुशी का मोमेंट भी खुशी से नहीं गुजरता, हमें तो खुशी महसूस ही नहीं होती। अक्सर लोगों का ये होता है कि हमें लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। अक्सर लोग खुशी की तलाश में रहते हैं, अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमें खुशी महसूस होगी तो कब होगी, या जो है वो खुशी का मोमेंट आएगा तो कौन सा मोमेंट आएगा। अब ये ईद लगता है लोगों को कि कुछ लोगों को ये महसूस होता होगा या लगता होगा कि जो ईद होती है वो इंसान को खुशी देती है। अब मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि ईद एक दिन है, एक त्यौहार है। अब इस त्यौहार पे कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग ना खुश थे। सेम इन्वायरमेंट था, सेम डे था, सेम ही हर चीज़ थी, छुट्टी भी थी, 24 घंटे का दिन भी था, गर्मी भी एक जैसी थी, हालात और मामलात भी एक जैसे थे, अच्छे और बुरे मोमेंट सबके साथ थे। इस मोमेंट में भी, इस त्यौहार में भी कोई अच्छे से गुजार गया उसको और कोई बुरे से गुजारता रहा, कोई रोता रहा, परेशान होता रहा, अपने आप को एक तकलीफ़ में, एक अजियत में महसूस करता रहा। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे वो वक्त याद है जब ईद का दिन होता था और मैं ख़ुदकुशी के तरीके तलाशता था, सुसाइड अटैम्प्ट्स करता था कि यार किसी तरह जो है ना, मुझे सबसे बुरा लगता था ईद का दिन कि यार ये दिन सब खुश है और मैं खुश नहीं हूँ। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था तो मैं नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह ताला मुझे उसके लिए माफ़ फरमाए। मैं नमाज पढ़ने के लिए ईद की मस्जिद की तरफ जाता था और मैं इधर उधर घूम के आए बाएं शाएं होके वापस आ जाता था। अब एक वही इंसान जो यहाँ से उस ज़िंदगी से निकल के इस ज़िंदगी में आया, कैसे आया, ये तो मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूँ। आपकी लाइफ में अगर खुशी नहीं है ना तो इसका जिम्मेदार कौन है। अब मुख्तलिफ बातें करेंगे लोग, हमें लगता है ये चीज़ है, हमें लगता है वो चीज़ है। मैं बताऊँ कौन सी चीज़ है, आप हो, आपकी ख्वाहिश है। जब आपकी ख्वाहिश नहीं होती ना तो कोई भी चीज़ आपके पास नहीं रहती, वो चीज़ आपसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाती है। एक वक्त था जब मेरी ख्वाहिश मरना थी, मैं मरना चाहता था क्योंकि मैं इस दुनिया से खुश नहीं था। तो मुझे हर वो मौका, हर वो मंजर जो दूसरों को खुशी देता था वही मेरे लिए मौत का मंजर बन जाता था कि मुझे कहीं ना कहीं से मौत की, मेरे दिमाग में एक पैटर्न्स चलते थे और मैं उस हंसते बसते मोमेंट में भी बुरा मोमेंट निकाल के अपने आप को मौत की तरफ ले जाने की कोशिशें करने लग पड़ता था। बात सिर्फ चाहत की है। जब मैं मरना चाहता था तो मुझे हर रास्ते पे मौत का रास्ता दिखाई देता था, और अब जब मैं जीना चाहता हूँ मुझे हर मोमेंट में ज़िंदगी नज़र आती है। मामला आपकी चाहत का है। अगर आप चाहेंगे तो आपको ज़िंदगी दिखाई देगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। ये वो बातें हैं जो साइंस से हटके हैं, जो रिसर्च से हटके हैं। ये मेरी ज़िंदगी की बातें हैं। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, तो एक ही चीज़ सीखी जिसे दीन भी कहता है कि जिसने जिस चीज़ की नीयत की उसने उस चीज़ को पा लिया। नीयत चाहत ही होती है। आप जिस चीज़ की नीयत करते हैं, जिस चीज़ की चाहत करते हैं आप उस चीज़ को पा लेते हैं। बशर्त ये कि आपकी पाने की सलाई, आपके अंदर ख्वाहिश हो और उस ख्वाहिश को पाए तकमील तक लेके जाने के लिए आपके अंदर जो है वो हिम्मत हो, ताकत हो। वो भी आ ही जाती है वक्त के साथ साथ। मेरी ईद क्यों अच्छी गुजरी या मेरा कोई भी मोमेंट अच्छा क्यों गुजरता है, मैं आपको ईद के हवाले से एक चीज़ बताऊंगा। ईद के 3 दिन थे और तीनों दिनों में मैंने वॉक भी की, एक्सरसाइज भी की, अच्छा भी सोचा, लोगों की बुरी बातों को भी माफ़ किया, उन लोगों से भी मिला जिनसे मुझे नहीं मिलना चाहिए था। अगर मैं वैसे दुनियावी एतबार पे बात करूँ तो जिन्होंने मुझे बड़ा डैमेज दिया, लेकिन मैं मिला, इसलिए मिला कि मैं कभी भी दोबारा उन लोगों पे यकीन नहीं करना चाहता था जिन पे मैंने पहले किया। तो मैं अपने दिमाग को वो सिचुएशन में लेके गया कि भाई देख ले, ये लोग थे जिन पे तुमने कभी ट्रस्ट किया था, दोबारा ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, टेस्ट करना है, ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह पे करना है। मैंने एक्सरसाइज की, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी पी, आइसक्रीम भी खाई। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। मैंने आइसक्रीम भी खाई, कोल्ड ड्रिंक भी पी, बाहर का भी खाया, बर्गर भी खाया, पिज़्ज़ा भी खाया, शवारमा भी खाया। इन 3 दिनों में मैंने सब कुछ किया, बट लिटरली आई वॉज प्री डायबिटिक पेशेंट। मैं एक प्री डायबिटिक कभी था, अल्लाह का शुक्र है 110% ओके। मैं इस सब चीज़ों से निकल के बाहर आया।
میں چاہتا ہوں آپ بھی نکل کر باہر آؤ. میری چاہت سے اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا, میرے کرنے سے, میرے بتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں, جو بندہ میرے پاس آئے گا, میرے سے کوچنگ لے گا, میرے وقت کی قیمت دے گا, پھر اسے پتا چلے گا کہ واقعی پھر اس کی چاہت ہے. یہ باتیں مفت میں ہیں تو اس کی چاہت نہیں ہے, تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب جس کی چاہت ہوگی وہ مفت سے بہت کچھ سیکھ جائے گا, جس کی چاہت نہیں ہوگی وہ مجھے $50 دے کے بھی کچھ نہیں سیکھ سکے گا. معاملہ چاہت کا ہے. آپ کی چاہت, میری چاہت ہے اچھی زندگی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی زندگی دے دی ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری ہیبٹس بڑی خراب ہیں. ہر چیز کو خراب کرتی ہے انسان کی ہیبٹس. اگر آپ دیکھو, میں آپ کو اپنی بارے میں ایک چیز بتاتا ہوں, میری ہیبٹس نے کیسے میری زندگی بدلی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جیسے جینیٹیکلی آپ دیکھیں تو کوئی گنجے ہوتے ہیں, جینیٹیکلی کسی کے فیشیل جو ہے نا وہ ایکسپریشن تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ فیس کٹ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جینیٹیکلی بڑی بڑی چیزیں انسان کے ساتھ آتی ہیں. اسی طرح انسان کے ساتھ نا پریشان رہنے کی عادت آتی ہے, ڈپریشن آتا ہے, انزائٹی آتی ہے. اب میرے جینز میں یہ چیزیں تھیں, ڈائبٹیز, موٹاپا, تھائرائڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ میرے جین سے موو ہوتا ہوا میرے پاس آیا. میرے پاس بھی چوائس تھی, میرے پاس بھی رستہ تھا کہ یا میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں اور یا میں اس کو چینج کر دوں. اس سے پہلے بھی مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑنا تھا. یا تو ایکسیپٹ کر کے اس کو کہوں جی بھائی ٹھیک ہے یہ مجھے مار دے گا, یا میں ایکسیپٹ کر کے چیلنج کر کے اپنی زندگی کو بدل لوں. میں نے چینج کیا کیونکہ میں نے فیصلہ کیا. آپ کی لائف میں خوشی اس لیے محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کی زندگی میں آپ کے لیے وہ چیز ابھی اس طرح سے ویلیویٹ نہیں کر پا رہی جس طرح سے اسے کرنا چاہیے. جب انسان ڈپریشن سے, انزائٹی سے لڑ رہا ہوتا نا, وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا. اگر کوئی ہو گیا تو شکر اللہ کا ادا کریں. مجھے یاد ہے میرے کیس میں کوئی نہیں ہوا تھا, تب نہیں ہوا تھا, اب بھی نہیں ہوا تھا, کوئی نہیں سمجھتا. ایون انسان کو سمجھانا ہی نہیں چاہیے کسی کو. اللہ کے آگے رکھے, سارے معاملے اللہ کے آگے رکھے. لوگوں کے آگے رکھو گے تو زندگی یوں ہی درد دہ ہو جائے گی, اذیت ناک ہو جائے گی. خوشی محسوس کرنے کا نام ہے. آپ کو خوشی اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ آپ خوشی محسوس کرتے ہی نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں, اس مومنٹ پہ بھی کوئی نہ کوئی بری چیز میں ہم الجھے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی برا تھاٹ, کوئی نہ کوئی بری سوچ, کوئی نہ کوئی بری چیز ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. یا ہم لوگ کچھ ٹائم تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, میں بھی یہی سوچتا تھا, یار اگر میرے ساتھ پھر سے وہ برا ہو گیا, یعنی کہ پھر سے مجھے پینک اٹیک آ گیا, تو میں کیا کروں گا. نیکسٹ مومنٹ ہی میرے ساتھ پینک اٹیک آ جاتا تھا. یہ بھی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ کو ایک مائنڈ کو پروگرام دینا پڑے گا, ٹرین یور برین کرنا پڑے گا. وقت لگے گا, پیسہ لگے گا, انرجی لگے گی, ریسورسز لگیں گے, اچھی ڈائٹ کا استعمال کرنا ہوگا, ایکسرسائز کرنی ہوگی, بہت کچھ کرنا پڑے گا. میری زندگی میں کچھ چیزوں کی ہیبٹ ہے اور میں اس ہیبٹ کو مینٹین رکھتا ہوں. آپ اگر چاہتے ہو خوشی مینٹین نہیں ہو رہی, خوشی محسوس نہیں ہو رہی, تو ایک چیز بدل دو. فار گاڈ سیک اس چیز کو بدل دو یار. اس عید کو چھوڑ دو, جیسی گزر گئی. اس شادی پہ, جو بھی شادی تھی آپ کی لائف میں, کوئی بھی ایونٹ گزرا ہے ابھی یا گزرنے والا ہے, جیسا بھی تھا ویسا بھی تھا, اب سے قسم کھا لو کہ یار اب میری لائف میں جو بھی مومنٹ آئے گا وہ اتنا انرجائز ہونا چاہیے, وہ اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ میں خود میں بھی خوشی رکھوں اور میری خوشی دوسرے لوگوں میں جائے. خوشی ٹرانسمٹ ہوتی ہے, تھاٹس کی وائبریشنز ہوتی ہیں. ایک تھاٹ دوسرے تھاٹ کو وائبریٹ کرتا ہے. مطلب یہاں اگر پازیٹیو ہے تو وہاں بھی پازیٹیو جائے گا, اگر وہاں پازیٹیو ہے تو یہاں بھی پازیٹیو آئے گا, اور اگر یہاں نیگیٹو ہے تو وہاں بھی نیگیٹو جائے گا, اور اگر اگلے کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہے تو آپ کی طرف بھی نیگیٹو آئے گا. وائبریشنز ہوتی ہیں اس کی, فریکوینسی ہوتی ہے اس کی. آج سے میری اس بات کو یاد رکھ لو کہ تمہاری زندگی تمہارے علاوہ کسی نے نہیں بدلنی. میں صرف کہہ سکتا ہوں, بدل نہیں سکتا. میں اگر کسی کی زندگی بدل سکتا تو میرے اپنے خونی رشتے میرے سامنے وہ سب کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چیز تکلیف دے رہی ہے, پھر بھی وہ اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر میں بدل سکتا تو میں ان کی چیزیں زندگی نہ بدل سکتا. میں نہیں بدل سکتا. میں صرف آپ کو راستہ دکھا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں. ہاں, میرا وقت مانگو گے وہ پیڈ ہے, میری ویڈیوز فری ہیں. جس نے ٹھیک ہونا اس نے ان ویڈیو سے ٹھیک ہونا, اور جس نے نہیں ٹھیک ہونا اس نے ہلا بہانا کر کے, سیلف جسٹیفیکیشن کر کے کہیں نہ کہیں کوئی بات کو توڑ مروڑ کے کر لینا ہے. کرنا کیا ہے, میک ہیبٹس. اپنی ہیبٹ بنا لو. ہیبٹس بننے میں مجھے پتا ہے, مجھے یاد ہے کتنا وقت لگا. میرے تقریباً 3.5 سال
तक का अरसा चला गया मुझे अपने आप को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि मुझे बाहर से आके कोई ठीक नहीं करेगा, मुझे खुद को ठीक करना है। मेरी खुशियों का जिम्मेदार मैं हूँ, कोई और नहीं है। मेरे दुखों का जिम्मेदार मैं हूँ, कोई और नहीं है। मेरी ज़िंदगी को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं है। आज मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैं ना चाहते हुए भी बेड पे जाता हूँ तो 3-4 मिनट के अंदर अंदर, या शायद ये भी टाइम ज़्यादा, 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा भी शुगर अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट कर सकती है। मेरी एक्सरसाइज की एक रूटीन है, एक हैबिट है। बारिश भी हो तब भी मैं जिम में जाता हूँ। जिम में ना जा सकूँ तो मैं घर में भी एक्सरसाइज करता हूँ। घर में एक्सरसाइज पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे इर्द गिर्द इतने नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं कि मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, बट मैं उनके साथ हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। ये नहीं कि वो बुरा कर रहे हैं तो मैं उनके साथ अच्छा ही करता रहता हूँ, नहीं, मैं एक कदम पीछे हो जाता हूँ, लेकिन उनके साथ बुरा नहीं करता। खुश रहना मेरी आदत है। अब खुश रहने की आदत के लिए मुझे 3.5 साल मेहनत करनी पड़ी। अगर आप चाहते हो आपके 3.5 साल ना लगे, सिर्फ 3 महीने इस वीडियोस को, इन चैनल को दे दो, जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। 21 डेज हमारा चैनल चैलेंज था फेसबुक पे, जो 21 डेज कंप्लीट हुआ है। जो लोग भी फेसबुक पे नहीं है वो मेरे जो है वो पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम के पेज को ज्वाइन कर लें। वहाँ जो है वो मेरे नए से नए चैलेंजेस आते रहते हैं। खुश रहना भी एक आदत है और उदास रहना भी एक आदत है। मसला हमारी आदत का है, हमें आदत बदलनी होंगी। अच्छा खाना भी एक आदत है और बुरा खाना भी एक आदत है। जल्दी सोना भी एक आदत है और देर से सोना भी एक आदत है। एक्सरसाइज करना भी एक आदत है और एक्सरसाइज ना करना भी एक आदत है। बुरी आदत होती हैं जो इंसान को खुश नहीं रहने देती। आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं। एक तरफ अच्छी चीज़ और एक तरफ बुरी चीज़ है। इस पूरी वीडियो को अगर मैं कंक्लूजन में लाऊं तो वो कंक्लूजन एक ही है, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को बदल दो। मैंने बदल कर देखा है यार। मेरे पास लोग कोचिंग के लिए आते हैं ना, अगर मैं आपको कोचिंग की बात बताऊं तो अल्लाह का शुक्र है उन लोगों को कोच करके उनकी ज़िंदगियां बदली हैं जिनके पास रोज़ाना की 20-22 दवाइयां होती थी उनकी लाइफ में, और कहीं कोई खुशी का आसार उन्हें नज़र नहीं आता था, कहीं कोई चेंज करने वाली चीज़ उनको नज़र नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तो कोचिंग थी। अब अगर आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़ते हो तो आपको खुद पता चलेगा ये लोग जस्ट अपनी चॉइसेस बदल के, अपनी हैबिट्स को बदल के अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। मत सोचो कोई बाहर से आएगा। मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब लोग मेरे पास रोते हैं कि हम बड़ी तकलीफ़ में, हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, और हम उनसे ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हैं। मैं आपको अपनी सीरियसली बात बता रहा हूँ यार। मुझे कोई कहता है ना मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं उससे ज़्यादा तकलीफ़ में चला जाता हूँ। और दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि जब आप किसी को बताते हो और सच्चे दिल से बताते हो और वो उस पर अमल नहीं करता और बदले में सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहा होता है, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा था, फिर दिल करता है कि जो सामने पड़ा गिलास है या तो उसके सर पे मार दो या अपने सर पे मार लो कि अल्लाह के बंदे, तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी हैं, तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि जो तुम खाई में गिर रहे हो इसके जिम्मेदार तुम हो, कोई और नहीं है। और तुम इस बात पे रो रहे हो कि मेरे सामने खाई है, मेरे सामने खाई है, मैं इसमें गिर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। एक कदम पीछे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है एक कदम पीछे आना। तुम्हारी आदत नहीं है खुद को रोकना। तुम्हारी आदत नहीं है अच्छा सोचना। आज से चेंज योर हैबिट्स। अपनी हर हैबिट को मेरी वीडियोस के मुताबिक कर लो। आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये बातें शायद जो है ना वो बड़ी आसान लग रही हों, बड़ी लग रही हों कि ये तो बातें सब करते हैं। ये बातें सब नहीं करते। सब आपको आधी और अधूरी बातें बताते हैं। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके फैसले की मोहताज है। और कोई भी आदत बदलने के लिए या छोड़ने के लिए या नई अडॉप्ट करने के लिए वक्त लगता है भाई, वक्त लगता है। खुद को वक्त दो। वक्त देना बड़ा ज़रूरी है। आई होप सो कि ये वीडियो आपकी आने वाली खुशियों में 4 चांद लगा दे और आपकी ज़िंदगी जो भी है उसको बेहतर से बेहतरीन कर दे। हमारा मिशन एक ही है कि हमने मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। उन्हें ये सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है कि अगर वो चाहे तो खुद को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। वो अपनी ज़िंदगी के मास्टर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के मेंटर हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। मामला फिर चाहत का ही है। बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह हमारी जो है वो ऐप भी अवेलेबल होगी। उसमें हम लोगों को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकते होंगे हम वो ज़रूर करेंगे। ये एक फ्री ऐप होगी और एक डोनेशन बेस ऐप होगी। अगर कोई उस ऐप से रिलेटेड हमें कोई डोनेट करना चाहता है
تو وہ واٹس ایپ پہ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اور ہمیں ڈونیشن دے سکتا ہے. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.